चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू के हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता चल रहा था। उसी को हम आज लोग अंतिम पैगाम पे और आज को लोग खत्म करेंगे। ये पतन देखेंगे, आज हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था, और दो चार जो फैक्ट होगा उस पर हम देखेंगे। आज कोई खास है नहीं। जैसे देखिए, हड़प्पा के पतन के बारे में क्या है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई बोलते बाढ़ आ गया, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, अलग अलग अपनी बातों को रखा गया। जैसे नया रिसर्च जो आया था, एक रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में परमाणु बम मारा गया था। ये भी नया रिसर्च में पता चल रहा है। लेकिन जो पुरानी बात है उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन, आर्यों का आक्रमण, कोई बोलता है बाढ़ आ जाने से हुआ है, कोई जल उत्प्लावन से हुआ, या कोई बोला जल की कमी से, या फिर पारिस्थितिकी और संतुलन से। इस सारी चीजों से क्या हड़प्पा का विनाश हुआ है। जैसे देखिए, आर्यों का आक्रमण से, आर्यों का आक्रमण से कहने वाले एक व्यक्ति जो है मार्टिन विलर साहब का मानना है कि हड़प्पा का जो पतन हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है, आर्यों का आक्रमण। आर्य लोग आए और आक्रमण कर दिया हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता तब जाके डिस्ट्रॉय खत्म हुआ है। उसी तरीके से दूसरा जो व्यक्ति को माना है, दूसरे व्यक्ति जो बोलते हैं बाढ़ से आया, तो मतलब यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बाढ़ आया है, इस कारण से खत्म हुआ। जिससे आप लोग देखे होंगे ऋतिक रोशन का मूवी मोहनजोदारो, उसमें जो लास्ट सीन दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, हड़प्पा को खत्म होने के लिए बाढ़ ही दिखाया गया कारण। इनका मानना, जॉन मार्शल का मानना है कि बाढ़ से हुआ। लेकिन ये व्यक्ति कुछ प्रमाण दिए, ये व्यक्ति क्या है, कुछ प्रमाण, जिसे हड़प मोहनजोदारो से प्रमाण मिला है बाढ़ से। एस आर राव जो थे, ये भी प्रमाण दिए। ये जो प्रमाण दिए लोथल से कि बाढ़ आया था इस जगह हड़प्पा में, और हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। उसी तरीके से देखिए, जल उत्प्लावन, इस तरह से दो व्यक्ति कह रहे हैं कि जल उत्प्लावन से हुआ है, एम आर साहनी और R L राइट्स। ये दो व्यक्ति का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है जल उत्प्लावन से। उसी तरीके से और दूसरा जो इतिहासकार, एक इतिहासकार को माना कि जल की कमी हो गया, मतलब वहां जो नदियां थी अपना रास्ता बदल लिया होगा, या नदियां सूख गई होगी। ये दो होता ना, या तो नदी अपना मार्ग बदल लिया होगा, तब जा क्या जल की कमी होगी, या फिर नदी सूख गई होगी। जिस तरह से आधुनिक भारत में बहुत सारी नदियां क्या सूख जाती है, वर्षा के समय नदी में पानी है, वर्षा खत्म नदी खत्म। उसी देश में टी एच लैब्रिक महोदय का मानना है कि जो जल हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुआ है, जल की कमी से। उसी तरीके से कुछ और इतिहासकार, जैसे देखिए विष्णु मित्र का मानना, विष्णु मित्र महाशय का मानना है हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ, मानवीय हस्तक्षेप, मानव हस्तक्षेप किया, जिस कारण से क्या हुआ, हड़प्पा का पतन हो गया। और फिर एक और महोदय आते हैं गुरदीप सिंह, और इनका मानना है शुष्क जलवायु शुष्क होने का क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। और यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। जैसे देखिए, अभी गर्मी का एक अचानक ज्यादा हो जाए, या फिर इतना ठंड हो जाए कि मानव रहने लायक ना हो, इस कारण से भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है नष्ट हुआ होगा। इसमें से देखिए, फेयर सर्विस महोदय बोलते हैं कि पारिस्थितिकी और संतुलन से हुआ था, और उन्हीं के सहयोगी रोमिला थापर भी बोले, सहयोगी नहीं बोले, इतिहासकार हैं, मतलब यही बात को क्या क्या समर्थन कर दिए हैं। इस सारी बातों से हड़प्पा सभ्यता इन कारणों से पतन हुआ है। जिससे देखिए और कुछ अन्य तथ्य, जिससे मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य जो मिला कहाँ से, हड़प्पा से ही प्रथम मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। यहीं से पता मूर्ति की पूजा हुआ करता था हड़प्पा टाइम पीरियड में भी, ठीक ना। उस सैंधव लिपि के अनुसार, सैंधव जो लिपि था, लिपि दिशा जो था दाएं से बाएं जाता था लिखते समय। जैसे लिखते ना हम लोग, क्या बाएं से दाएं जैसे भी जाते हैं, उस टाइम कैसा था, दाएं से बाएं। हम लोग जो लिखते हैं बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कैसा था, दाएं से बाएं लिखते थे, ठीक। उसके बाद देखिए, सैंधव जो था लिपि में सामान्य था, 400 से लेकर 250 शब्दों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग होता था। यानी सैंधव वासी जो थे लगभग लिपि में 400 से लेकर 250 शब्दों का प्रयोग करते थे, ऐसा माना जा रहा है। प्रयुक्त करते होंगे, संभावना व्यक्त किया जा रहा है।
उसी तरीके से सैंधव लिपि जो थी, अब ये देखिए मेन फैक्ट है, सैंधव जो लिपि थी मुख्य रूप से चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के जरिए, क्योंकि अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता जो इसका लिपि डिकोड ही नहीं हुआ है। लिपि जब तक डिकोड नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे कर सकते कि क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है। और जिस दिन लिपि डिकोड हो जाएगा उस दिन ढेर सारा हम लोग का सिलेबस बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आज आज का इतना ही फैक्ट रहेगा। चलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।